students, today we are reading 7th class, 3rd lesson, breeds there the man. ये पोइम है, पहले आप लेसन पढ़ चुके हैं। ब्रीथ्स का मतलब है सांस लेना, सांस लेना। दे यानी वहां पर, द मैन, ब्रीथ्स देयर द मैन यानी वहां व्यक्ति सांस लेते हैं। ये एक पोइम है जो मदरलैंड अर्थात नेटिव लैंड जन्मभूमि के बारे में एक कविता है जिसको हम पढ़ते हैं। ब्रीथ्स देयर द मैन, ब्रीथ्स यानी सांस से लेना, देयर द मैन विथ साउल सो डेड यानी यह कविता अपनी मातृभूमि, अपने जन्म स्थान के बारे में है। उन लोगों का वर्णन करती है जो अपनी मातृभूमि अर्थात जन्मभूमि के प्रति सजग नहीं है, उनकी भावनाओं के प्रति जागरूक नहीं है। ब्रीथ्स देयर द मैन विथ साउल यानी व्यक्ति ऐसे स्थान पर सांसें लेता है, विथ साउल अपनी आत्मा के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ व्यक्ति ऐसे स्थान पर रहना पसंद करता है, ऐसे स्थानों पर सांसें लेता है, निवास करता है। सो डेड विथ साउल सो डेड, ऐसे लोगों की आत्मा इतनी मरी हुई है, ऐसे लोग इतने आलसी तथा उदासीनता से युक्त हैं। Who never to himself hath said, who यानी जिन्होंने, नेवर यानी कभी नहीं, टू हिमसेल्फ यानी अपने आप से, hath said कहा है, जिन्होंने अपने आप से कभी भी यह नहीं कहा है। अर्थात ऐसे लोग कभी भी अपनी जन्मभूमि के बारे में, अपनी मातृभूमि के बारे में, अपने नेटिव लैंड या मदरलैंड के बारे में कोई भावनाओं के बारे में नहीं सोचते हैं, जिन्होंने अपने आप को ऐसा कभी नहीं कहा है, दिस इज़ माई ओन माई नेटिव लैंड, कि यह मेरी अपनी स्वयं की जन्मभूमि है। यानी ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी अपने आप से ये नहीं कहा है कि यह मेरी अपनी स्वयं की जन्मभूमि है या मेरा स्वयं का जन्म स्थान है। नेटिव का अर्थ हो जाएगा जन्म स्थान, कि यह मेरा स्वयं का जन्म स्थान है। Whose heart hath never within him burned, यानी जिसके हृदय में इस प्रकार से मातृभूमि, जिसके हृदय में नेवर विथिन हिम अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी जन्म स्थान के प्रति ऐसे लोगों के अंदर कोई भी भावनाएं नहीं है। बर्न्ड यानी ऐसे लोगों को इस प्रकार से जो अपनी मातृभूमि या जन्मभूमि के प्रति जागरूक नहीं है, ऐसे लोगों को बर्न यानी जला देना चाहिए, ऐसे लोगों को नष्ट कर देना चाहिए। एज होम हिज फुट स्टेप्स ही हैथ टर्न्ड, एज होम यानी घर के रूप में, हिज फुट स्टेप्स वे अपने कदमों को बढ़ाते हुए, ही हैथ टर्न्ड यानी अपनी इस मातृभूमि के प्रति या अपनी जन्मभूमि के प्रति वे अपने कदमों को घर की ओर परिवर्तित कर लेते हैं, घर की ओर पलायन कर जाते हैं। जब कभी भी जन्मभूमि अर्थात मातृभूमि की बात आती है तो वे अपने कदमों को अपने घरों की ओर पलायन कर देते हैं, अपने घरों की ओर प्लान बना लेते हैं, अर्थात जन्मभूमि तथा मातृभूमि की बातों में ध्यान नहीं देते हैं। फ्रॉम वॉन्डरिंग ऑन ए फॉरेन स्ट्रैंड, फ्रॉम वॉन्डरिंग का अर्थ हो जाएगा भटकते रहना, ऑन ए फॉरेन स्ट्रैंड, फॉरेन यानी विदेश, स्ट्रैंड यानी जहाँ पर विदेशी लोग रुकते हैं, ऐसे स्थानों को फॉरेन स्ट्रैंड कहते हैं। अर्थात ये लोग
विदेशों में स्टैंड पर या विदेशों में ऐसे स्थान जहाँ पर विदेशी लोग भ्रमण करते हैं, विश्राम करते हैं, रुकते हैं, ऐसे विदेशी लोगों के समान ऐसे व्यक्ति इधर उधर भटकने के समान ही होते हैं। अर्थात जो लोग अपनी जन्मभूमि तथा मातृभूमि की भावनाओं से जागरूक नहीं होते हैं, वे एक विदेशी स्टैंड के समान इधर उधर भटकते रहते हैं। इफ सच देयर ब्रीथ्स, यदि इस प्रकार से वे लोग सांसें लेते हैं, यदि इस प्रकार से लोग वहाँ पर निवास करते हैं, रहते हैं, गो, तो ऐसे लोगों के पास जाओ, मार्क हिम वेल, और ऐसे लोगों को अच्छी प्रकार से चिन्हित करो, अर्थात ऐसे लोगों का अच्छी प्रकार से पता लगाओ। जो लोग अपनी मातृभूमि तथा जन्मभूमि की ओर ध्यान नहीं देते हैं, उनके प्रति सजग नहीं है, उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के पास जाओ और उन्हें अच्छी प्रकार से पहचानो, उन लोगों का अच्छी प्रकार से पता लगाओ। आगे कल पढ़ाएंगे।